मैं डॉक्टर सुमित्रा चारण, सह आचार्य दर्शन शास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज के इस व्याख्यान में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं भारतीय दर्शन में से ही एक विषय भारतीय दर्शन की विशेषताओं को आज के इस व्याख्यान के लिए चुनकर लाई हूँ। भारतीय दर्शन की विशेषताएं। दर्शन ही किसी देश की सभ्यता और संस्कृति को गौरवान्वित करता है। दर्शन की उत्पत्ति स्थान विशेष के प्रचलित विचारों से होती है, अतः दर्शन में स्थानीय विचारों की छाप अवश्य पाई जाती है। यद्यपि भारतीय दर्शन में मतभेद पाया जाता है। कुछ दर्शन आस्तिक है, वहीं कुछ दर्शन नास्तिक भी है। कुछ ईश्वरवादी है, वहाँ कुछ दर्शन अनीश्वरवादी भी है। कुछ आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले हैं तो कुछ भौतिकवादी प्रवृत्ति वाले हैं। इन सब में अंतर होते हुए भी भारतीय संस्कृति की छाप रहने के कारण उनमें साम्य भी पाया जाता है, और इस साम्य को हम भारतीय दर्शन की सामान्य विशेषताएं कह सकते हैं, जो कि निम्नानुसार है। पहली, वेदों का केंद्रीय महत्व। भारतीय दर्शन की सामान्य विशेषता रही है कि यहाँ सभी आस्तिक दर्शन प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से वेदों को केंद्र में रखकर विकसित हुए हैं। यहाँ तक कि षट दर्शन पूर्ण रूप से वेदों पर ही आधारित कहे जा सकते हैं। यद्यपि चार्वाक, जैन और बौद्ध दर्शन ने वेदों का विरोध किया है, उन्होंने उनको अप्रामाणिक माना है, फिर भी इन दर्शनों पर वेदों का प्रभाव निषेधात्मक रूप से अवश्य दिखाई देता है। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन में वेदों का महत्वपूर्ण स्थान है। अगली विशेषता, दर्शन का विकास आध्यात्मिक असंतोष के कारण। भारतीय दर्शन ने संसार को दुखमय माना है। यहाँ दर्शन का विकास आध्यात्मिक असंतोष के कारण हुआ है। चार्वाक को छोड़कर अन्य सभी भारतीय दर्शनों ने विश्व की सुखात्मक अनुभूति को भी दुखात्मक कहा है। बुद्ध ने अपने प्रथम आर्य सत्य संसार दुखमय है। सांख्य ने त्रिविध दुखों के माध्यम से संसार का दुखमय चित्रण प्रस्तुत किया है। इन विशेषताओं के कारण कुछ पाश्चात्य दार्शनिकों ने भारतीय दर्शन को निराशावादी कहा है, लेकिन यह आक्षेप उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ दार्शनिक दुख को देखकर मौन नहीं हो जाते हैं, बल्कि दुखों का कारण जानने का प्रयत्न करते हैं। महात्मा बुद्ध के समस्त ज्ञान का निचोड़ उनके आर्य सत्यों में पाया जाता है, जो इस प्रकार है। उनका प्रथम आर्य सत्य है दुख है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा दुख निरोध है, और चौथा दुख निरोध मार्ग है। इस प्रकार भारतीय दर्शन की उत्पत्ति नैराश्य से है, किंतु अंत में आशा का मार्ग दिखलाता है। भारत का साहित्य भी इसका साक्षी है। भारत के समस्त नाटक सुखांतक है, अतः निराशावाद भारतीय दर्शन का आरंभ है, अंत नहीं। अगली विशेषता, आत्मा की सत्ता में विश्वास। चार्वाक को छोड़कर अन्य सभी भारतीय दार्शनिक आत्मा की सत्ता में विश्वास करते हैं। आत्मा में विश्वास करने के फलस्वरूप भारतीय दर्शन आध्यात्मवाद का प्रतिनिधित्व करता है। आत्मा एक द्रव्य है एवं चैतन्य उसका गुण। चार्वाक को छोड़कर सभी भारतीय दार्शनिक आत्मा को अमर मानते हैं। बुद्ध ने क्षणिक आत्मा की सत्ता को स्वीकारा है। आत्मा चेतना का प्रवाह है। जैनों ने जीव को चैतन्य युक्त माना है। चैतन्य आत्मा का स्वरूप है, अर्थात चेतना आत्मा में निरंतर विद्यमान रहती है। न्याय वैशेषिक का मत कुछ भिन्नता रखता है। उनके अनुसार आत्मा स्वभावतः अचेतन है। आत्मा में चेतना का संचार तभी होता है जब आत्मा का संपर्क मन, शरीर और इंद्रियों से होता है, अर्थात चेतना आत्मा का आगंतुक गुण है। मोक्षावस्था में आत्मा चैतन्य गुण से रहित होता है।
मीमांसा भी चेतना को आत्मा का आगंतुक गुण मानती है। सांख्य व शंकर ने आत्मा को चैतन्य स्वरूप माना है। अगली विशेषता, कर्म सिद्धांत में विश्वास। चार्वाक को छोड़कर भारत के सभी दर्शन, चाहे वह वेद विरोधी हो अथवा वेदानुकूल, कर्म सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। कर्म सिद्धांत का अर्थ है जैसा हम बोते हैं वैसा ही काटते हैं। शुभ कर्मों का फल शुभ तथा अशुभ कर्मों का फल अशुभ होता है। इसके अनुसार कृत प्रणाश अर्थात किए हुए कर्मों का फल नष्ट नहीं होता तथा अकृत्युभ्युपगम अर्थात बिना किए हुए कर्मों का फल प्राप्त नहीं हो सकता। जिस प्रकार भौतिक क्षेत्र में निहित व्यवस्था की व्याख्या कारण नियम करता है, उसी प्रकार नैतिक क्षेत्र में निहित व्यवस्था की व्याख्या कर्म सिद्धांत करता है। प्रत्येक मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है। जैन व बौद्ध भी कर्म सिद्धांत को मानते हैं। कर्म शब्द के दो अर्थ हैं। कर्म के नियम का बोध होता है। कर्म से जो शक्ति उत्पन्न होती है, इसी शक्ति से कर्म फल उत्पन्न होते हैं। इस अर्थ में कर्म 3 प्रकार के होते हैं। संचित कर्म उस शक्ति को कहते हैं जो अतीत कर्मों से उत्पन्न होती है, किंतु उसका फल मिलना अभी शुरू नहीं हुआ है। दूसरा, प्रारब्ध कर्म पूर्व जन्म अर्थात अतीत से संबंधित है, लेकिन जिनका फल मिलना शुरू हो गया है। तीसरे, संचीयमान कर्म वर्तमान जीवन के कर्म जिनका फल भविष्य में मिलेगा। इस प्रकार से कर्म सिद्धांत भारतीय दर्शन की एक सामान्य विशेषता के रूप में मानी गई है। अगला, पुनर्जन्म अथवा जन्म जन्मांतर में विश्वास। पुनर्जन्म का सिद्धांत आत्मा की अमरता से फलित होता है। मृत्यु का अर्थ शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। शरीर के विनाश के बाद आत्मा का दूसरा शरीर को धारण करना ही पुनर्जन्म है। चार्वाक इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि चार्वाक आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं करता। बुद्ध ने पुनर्जन्म की व्याख्या नित्य आत्मा के बिना की है, इसलिए उनका पुनर्जन्म संबंधी विचार विशिष्टता रखता है। जिस प्रकार एक दीपक की ज्योति से दूसरे दीपक की ज्योति को प्रकाशित किया जाता है, उसी प्रकार वर्तमान जीवन की अंतिम अवस्था से भविष्य जीवन की प्रथम अवस्था का निर्माण होता है। पुनर्जन्म सिद्धांत भारतीय विचारधारा में आध्यात्मवाद का प्रभाव कहा जा सकता है। अगली विशेषता है अज्ञान बंधन का कारण है। चार्वाक को छोड़कर भारत के सभी दार्शनिक अज्ञान को बंधन का मूल कारण मानते हैं। अज्ञान के वशीभूत होकर ही मनुष्य सांसारिक दुखों को झेलता है। अज्ञान के कारण ही मनुष्य जन्म जन्मांतरण में विचरण करता है। यद्यपि अज्ञान को सभी दर्शनों में बंधन का कारण ठहराया गया है, परंतु अज्ञान की व्याख्या भिन्न भिन्न ढंग से की है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का ज्ञान नहीं होना ही अज्ञान माना है। सांख्य और योग ने अविवेक अर्थात प्रकृति पुरुष के बीच भिन्नता के ज्ञान का अभाव, इसे अज्ञान कहा है। शंकर वेदांत और जैन आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान न रहना ही अज्ञान मानते हैं। इसी को उन्होंने बंधन का कारण बताया है। अगली विशेषता है जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। चार्वाक को छोड़कर संपूर्ण भारतीय दर्शन मोक्ष को ही जीवन का चरम लक्ष्य मानता है। दुख रहित अवस्था को ही मोक्ष कहते हैं। कुछ विचारकों ने इसे आनंदमय अवस्था बताया है। इस प्रकार मोक्ष के 2 पक्ष हैं, निषेधात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष। निषेधात्मक रूप से मोक्ष दुख रहित अवस्था है और भावात्मक रूप से यह आनंदमय अवस्था है। मोक्ष 2 प्रकार के होते हैं, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। शरीर धारण करते हुए इसी जीवन में मुक्त हो जाना जीवन मुक्ति है और मृत्यु के बाद शरीर छोड़कर मुक्ति पाना ही विदेह मुक्ति है। मोक्ष को निर्वाण,
कैवल्य आदि विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। भारतीय दर्शन ज्ञान को मोक्ष का एक साधन मानता है। मोक्ष सर्वोच्च साध्य है, यह किसी अन्य साध्य का साधन नहीं हो सकता। मोक्ष को सर्वोच्च साध्य मानने के कारण कुछ आलोचक यह आक्षेप करते हैं कि भारतीय दर्शन में व्यवहारिक पक्ष पर अत्यधिक जोर दिया गया है और सैद्धांतिक पक्ष की अवहेलना की गई है। यह आक्षेप निराधार है। भारतीय दर्शन एक और जीने का एक ढंग या जीवन की एक पद्धति है, तो दूसरी ओर इसमें तत्व मीमांसा, प्रमाण मीमांसा और तर्कशास्त्र आदि विषयों का विशद विवेचन भी पाया जाता है। इस प्रकार भारतीय दर्शन के सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही पक्ष काफी सबल है। इस पर आक्षेप करना सर्वथा अनुचित है कि ये सैद्धांतिक पक्ष का बलिदान व्यवहारिकता की वेदी पर कर देते हैं। भारतीय दर्शन का दृष्टिकोण समन्वयात्मक है। यहाँ सिद्धांत और व्यवहार दोनों का अपूर्व सामंजस्य दिख पड़ता है।